गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कर रहे हैं रेशनल नंबर। इससे पहले वाली प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या किया था, बेसिक किया था रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर से पहले मैंने आपको सारे नंबर्स का बताया था, देन रेशनल नंबर का। ओके, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। अब स्टार्ट करेंगे वर्कशीट नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। इसमें हमारे फर्स्ट वर्कशीट में हमारे पास क्वेश्चन है कि, तो नाउ वी स्टार्ट वर्कशीट नंबर 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और ये टोटल 5 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। देखो कौन कौन सा रेशनल नंबर है। फर्स्ट वाले को देखो, माइनस का 3 है तो इसके डिनोमिनेटर में मैं 1 लगा सकती हूँ, तो क्या लिखेंगे, येस इट इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो सेकंड में देखो क्या दे रखा है, ये तो ऑलरेडी माइनस का 2/3 है। देखो माइनस बीच में भी लगा हुआ है ना, तो भी हमारा ऊपर ही कंसिडर होगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में होता तब उसे नेगेटिव रेशनल नंबर भी बोलते। अगर वो वैल्यू पूछता कि पी की क्या है और क्यू की, तब हम अलग अलग बताते। ठीक है, तो यस ये भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। यस इट इज अ रेशनल नंबर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4/0। तो नो, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। और इसके बाद क्या आ जाएगा, फिफ्थ वाले में देखो 0/, ये क्या है, पी की वैल्यू है, और ये क्या है, क्यू की। तो पी तो हमारे कौन कौन सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो 0 आ गया चलेगा, बट इसमें हमारे पास कौन से होते हैं, एनसोन से चले आ रहे हैं, ये भी एनसोन से आ रहे हैं। -2, -1, 1, 2, 3, 0 नहीं आता है, पर यहाँ पर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 0/-5। तो क्या लिखेंगे, यस इट इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 में फिर से एक बार देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर। तो हमारे पास होते हैं पी और क्यू, P/Q की फॉर्म में, जो यहाँ पर क्या हो सकते हैं, एनसोन से चले आ रहे हैं। देखो नंबर यहाँ पर हम पॉइंट में नहीं उठाते। इंटीजर के अंदर अगर हम बात करें, इंटीजर में हम कभी 1.5 नहीं लेंगे, 1.1 नहीं लेंगे, है ना, 2.0 नहीं लेंगे, 0.0 भी नहीं लेंगे। इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 से। ठीक है, 0.0 लिखा है तो वो इंटीजर नहीं है, तो सिर्फ 2 वाला हमारा इंटीजर होगा। ये वाला पोर्शन 2.0 या 5 पॉइंट कहाँ आ जाएगा, वो हम नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, आप कभी डेसिमल वाले, जो डेसिमल होता है हमारे पास, डेसिमल नंबर होते हैं, वो हमारे 0.4 यहाँ पर लगा रहता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ, बीच में नहीं होता है, वो नीचे होता है। तो छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। राइट डाउन द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q whose numerator and denominator are given। ये कह रहा है, फर्स्ट वाले को क्या कहा है उसने, न्यूमिनेटर, और सेकंड वाले को क्या कहा है, डिनोमिनेटर। तो स्टार्ट करते हैं इसे, -5 × 4 और डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं -5 + 4। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, -20। और यहाँ करोगे तो सॉल्व कितना आ जाएगा, माइनस प्लस। देखो आपको पता है प्लस प्लस इज इक्वल्स टू प्लस, माइनस माइनस प्लस। जब सेम साइन होते हैं तो प्लस आता है, और जब डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस दिस वन, और क्या आएगा, माइनस, यानी कि ऑपरेशन इसमें क्या लगने वाला है, माइनस का। 5 में से 4 माइनस करोगे 1, और साइन किसका बड़ा है, 5 वाले का, तो -1। तो क्या लिख देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 20/1। लिखने को तो मैं 20 भी लिख सकती हूँ। तो उसने क्या कहा है, राइट डाउन द रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो हमारा यहाँ तक है, ये तो सिर्फ हमारा नेचुरल नंबर या होल नंबर में बन जाएगा, तो इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, दिस इज योर आंसर, क्योंकि उसने क्या कहा था, रेशनल नंबर में, तो इसलिए हम अपॉन में 1 लगा के जरूर लेफ्ट करेंगे। क्लियर है मेरी बात। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 64 डिवाइड बाय 4 अपॉन में 32 - 80। इसे डिवाइड करो। 64 को वैसे तो आपको डायरेक्ट भी आ जाना चाहिए, पर अभी धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, 1 जा पे जाएगा, 4 जा, और ये बचा 2, और फिर ये 24, ये कितने पे आता है, 6 जा पे। 24 कितने पे आता है, 6 जा पे, तो ये कितना आ जाएगा, 16। अच्छा वैसे करके देखें, डायरेक्ट मैं बताती हूँ, इसे भी थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। 4 1 जा, 6 के नीचे जाएगा 1 जा पे, बचा क्या, 2, तो 24 किस पे जाता है, 6 पे। काम वही करना है, बस वहीं के वहीं। जब ये वाला 2 लिखोगे ना, तो छोटा सा लिखना। ठीक है, ये मैं इसलिए रब कर देती हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्क का कोई जरूरत नहीं है, और फिर कंफ्यूजन होएगा बिना बात का, है ना। तो इसलिए हम जो अननेसेसरी डाटा है उसे डिलीट करने में ही फायदा है, या रिमूव करने में फायदा है। चलिए इसे माइनस करते हैं। 32 को 18 माइनस करो, 12 में से 8 जाएगा 4, और बचा क्या यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा
किया 1। देखो कैसे किया, 32 में से 18 माइनस करें, सबसे कह रहे हमने क्या लिया, बोरो लिया। 12 हो गया, 12 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 4। यहाँ पे क्या रिमेन रह गया 2, 2 में से 1 गए 1, तो कितना बचा 14। अब देखो ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल पे आता है, तो कितनी बारी में आता है ये 2 के टेबल में, 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, 8 जा पे और 7 जा पे। अब ये कटते हैं, नो, तो दिस इज योर आंसर। समझ में आया क्या किया हमने? सबसे पहले हमने, उसने कहा था पहले वाला पार्ट हमारा न्यूमिनेटर है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट नंबर पे उसने न्यूमिनेटर लिखा और सेकंड नंबर पे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट हमारा डिनोमिनेटर हो गया, तो मैंने इसे यूज किया। न्यूमिनेटर हम ऊपर लिखते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही फॉर्म होती है रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर की फॉर्म क्या है कि वो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो हमने सबसे पहले ऊपर वैल्यू रखी, देन सॉल्व किया, फिर 4 को से डिवाइड किया किसे, 64 को, देन माइनस करके। अब दोनों 2 के टेबल में आ रहे थे, उसने कहा था रेशनल नंबर, तो आप एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट वाला हमें क्या दे रखा था, न्यूमिनेटर देन डिनोमिनेटर। रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, P अपॉन Q, जिसे हम यहाँ पर बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो मैंने न्यूमिनेटर को ऊपर लिखा और डिनोमिनेटर को नीचे। फिर सॉल्व किया, हमने 64 को डिवाइड किससे किया था, 4 से किया था। देन 32 में से 18 को माइनस करा, तो हमारे पास क्या आया 14 और 16 और 16 अपॉन 14, है ना। फिर ये भी 2 के टेबल में आते हैं, ये भी 2 के टेबल में आते हैं, तो मैंने क्या कर दी, इसे 2 से यहाँ पे कटिंग कर दी, कितना पे 7 जा पे, और ये आता है हमारा 8 जा पे, तो 8 अपॉन 7, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। देखो अगर दोनों में हमारे पास माइनस के 4, 5 अपॉन माइनस के 7 होता है, तो हम दोनों में उसे कट कर देंगे, क्या बच जाएगा 5 अपॉन 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर लिखा हो माइनस के 5 अपॉन 7, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और लिखा है 5 अपॉन माइनस के 7, तो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो दोनों ही केस में ये कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, चाहे न्यूमिनेटर के पास हमारे नेगेटिव साइन हो या डिनोमिनेटर के पास, किसी एक के पास भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है आपके पास, गिवन है 2 माइनस के 2 अपॉन 9, माइनस के 2 अपॉन 9, तो कैसा हो जाएगा ये, नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। एंड देन सेकंड में क्या हो जाएगा, 3 अपॉन माइनस के 5, ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। थर्ड में क्या रहेगा, 4 अपॉन 9, तो ये कैसा है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और फिर हमारे पास ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ पार्ट है, ठीक है, सॉरी फिफ्थ है। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 9 माइनस के 3 अपॉन माइनस के 19। देखो इसे सॉल्व कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, 3 अपॉन 19। ऐसे ही फर्दर सॉल्व करके आप लिख दोगे। अच्छा मैंने यहाँ पे एरो लगाया है, मैंने इक्वल्स टू का यूज़ नहीं करा है, क्योंकि ये कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है, ये इम्प्लाई पॉजिटिव, ये इसके इक्वल नहीं है। देखो 4 एप्पल को अगर मैं 9 में बांटूं तो क्या मतलब है, पॉजिटिव नहीं, उसका नेचर पॉजिटिव है, उसका रेशनल नंबर पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है, तो इसलिए मैंने एरो लगाया। हम 5 है तो इक्वल टू 5 ही लिखेंगे, 5 इंटू 4 है उसे हम 20 लिखते हैं, समझ रहे हो। इक्वल्स टू का मतलब होता है उसके बराबर, ठीक है, उसके बराबर। देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं ना। इक्वल साइन वहीं लगता है जहाँ पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वल की बात करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स जहाँ पे एरो लगाना होता है वहाँ इक्वल्स टू लगा रहे होते हैं, और जहाँ इक्वल्स टू लगाना होता है वहाँ एरो लगा रहे होते हैं, उन्हें लगता है इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब होता है कि हमने इस बात को इस वे में कह सकते हैं, ठीक है, वो उसके इक्वल नहीं है, उस वे में बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका नेचर बताएंगे हम यहाँ पर। यहाँ पे कैसा है, ये पॉजिटिव नेचर का, इसलिए मैंने इक्वल्स टू हटा के क्या लगाया, एरो लगा दिया है। क्लियर है, रेशनल नंबर इतना हो गया। अब फोर्थ वाला देख लो, फोर्थ वाला कैसा है, सॉरी फिफ्थ वाला कैसा है, फिफ्थ 0 अपॉन माइनस के 3। अब ये 0 के इक्वल है ना, 0 के इक्वल है, इसे क्या कहेंगे, अपॉन में 1 लगा सकते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, या इसे हम बोलेंगे नीदर पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव। ना तो ये रेशनल हमारा पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये हमारा कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। एक बार आंसर में देख लेना क्या लिखा हुआ है इसका, मेरे हिसाब से तो यही आएगा, क्योंकि 0 का नेचर कैसा है, 0 नीदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 4।
4 में क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग विच इंटीजर इज नेगेटिव, पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। वो कह रहा है नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। कौन सा इंटीजर है हमारे पास, 0। अ रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी रिटन एज p अपॉन q, यस। सेकंड में हमारा हो जाएगा यस। इट इज नेसेसरी दैट एनी नंबर रिटन एज p अपॉन q अ रेशनल नंबर। कोई भी एग्जांपल दे दो जो p अपॉन q की फॉर्म में हो, 5 अपॉन 7, बस आंसर, ठीक है। 0 का नेचर कैसा है, नीदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव। जो हमने बेसिक किया था ना, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 0 का नेचर कैसा होता है। यहाँ पे जो हमने नंबर बताया था, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव, बट 0 कैसा है, नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आपने अगर बेसिक नहीं देखा है तो जाके आप देख लो, क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने 5 पे, ठीक है। 4 इज डन, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इफ नॉट, अगर वो ट्रू नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल देना है। एवरी होल नंबर इज नेचुरल, 0, यहाँ पे कौन आ रहे हैं, 0 1 2। वो कह रहे हैं हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है। भाई 0 तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा, नो, बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। रीजन दे दिया उसने, नो पे ही कहा था। इफ नॉट, अगर नहीं है तो क्या होगा। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, यस, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 2, इसमें 3, और इसमें कौन कौन आ रहे हैं, -2 -1 और 0 1, तो क्या आ जाएगा, यस। ये 1 2 3 यहाँ से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, यस। इसमें हमें रीजन नहीं देना है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, भाई इंटीजर में तो हमारे पास -2 -1 0 और 1, ठीक है, 2 डैश डैश डैश। और इसमें क्या आ रहा है, होल नंबर में क्या आते हैं, 0 1 2 डैश डैश डैश। तो क्या कहेंगे, नो, बिकॉज इंटीजर हैव नेगेटिव नंबर, क्योंकि उनके पास नेगेटिव नंबर भी था। 0 तो इसके पास भी है। 0 का नेचर कैसा है, नीदर भी पॉजिटिव नॉर भी नेगेटिव। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस। कैसे, देखो कैसे, इंटीजर की बात कर रहा है, 4th वाले को यहाँ पे समझा रही हूँ मैं सिर्फ। इंटीजर में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इंटीजर में कौन कौन से होते हैं, -2 डैश 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 एंड सो ऑन से आ रहे हैं, -1 0 1 2 3। अगर सबके नीचे में 1 1 लगा दूं तो क्या होगा, ये रेशनल नंबर बन जाएगा, यस, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज फ्रैक्शन। देखो मैंने आपको बताया था ना कि फ्रैक्शन से रिलेटेड और रेशनल नंबर से रिलेटेड इन दोनों का रिलेशन पूछ ही लेते हैं। तो मैंने आपको समझाया था बेसिक में कि फ्रैक्शन हमारे पास पॉजिटिव होंगे। फ्रैक्शन क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे। इस पेज पे आ जाते हैं, फ्रैक्शन ऑलवेज भी पॉजिटिव, बट रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पर, नो, क्योंकि बिकॉज, यहाँ पे क्या रीजन दोगे, बिकॉज ये आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं 5th वाला। नो, बिकॉज रेशनल नंबर ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है। एवरी फ्रैक्शन इज रेशनल नंबर, यस, हर एक फ्रैक्शन हो सकता है। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होते हैं, ये भी हमारे p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, बट ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। ऑलवेज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यस आ जाएगा, इसका रीजन देने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप रीजन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बिकॉज 5th का रीजन लिख रहे हैं, यहीं पे लिख देते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या जाना, बिकॉज रेशनल नंबर इज ऑल्सो विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हम स्टार्ट करने हैं, एक्सरसाइज वर्कशीट नंबर 2 आपकी, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना कि कैसी लगी वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।